देखो बेटा, ये जो है ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, और वो भी जो है 8 मार्क्स के प्रश्न बता रहा हूँ। अब क्या है कि यदि एक मैट्रिक्स है कोई और ये 2x2 ऑर्डर का है तथा आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह का क्या मतलब होता है? यानी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जो है और वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो वो जो है कोट जो है और उसकी जो है 2 है, यानी 2x2 ऑर्डर का है। तो सिद्ध कीजिए कि आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए पुस्तक में, और फिर दूसरा मैट्रिक्स है ये कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ये तुम्हारा प्रश्न है और ये जो है ईपी बोर्ड 2022 में आया है और कई बार रिपीट हो गया है। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ किसी में, पर मैं ऐसे ही प्रश्न लिख रहा, यहाँ बता रहा हूँ तुमको कि जो कई बार कई सालों से जो है रिपीट हो रहे हैं, बीच में नहीं आए, 2-4 साल बाद नहीं आए, फिर आ गए। कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है लगातार आ जाता है, कंटिन्यूअस आ जाता है, कोई 2-3 साल पहले का आ जाता है। तो इस तरह से प्रश्न जो आते हैं पेपरों में, इसलिए हमको प्रश्न पत्र जो है अनसॉल्व पेपर लाओ और उसमें से प्रश्नों को करो। तो इससे तुमको ये मालूम पड़ जाएगा कि ईपी बोर्ड में जो है सिलेबस के अनुसार कौन कौन से प्रश्न जो है हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्हीं को करो, लेकिन करो समझ के, रटना नहीं है। रटेंगे तो फिर बेकार है। गणित तो रटने का नहीं होता है, समझने का होता है। तो अब ये है, ये मैंने बता दिया। अब जो है सॉल्यूशन, इसका हल। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले ये लिया है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है, हमको सिद्ध करना है। तो एक साइड लेके चल रहा हूं और दूसरी साइड आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। यही हमको सिद्ध करना है, यही तो करना है हमको। तो पहले मैंने आई माइनस ए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए बराबर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, माइनस ये 2x2 ऑर्डर का दिया हुआ मैट्रिक्स है ए जी। ए देखो ए दिया हुआ है, ये लिख दिया। अब जो है आई माइनस ए बराबर, ये माइनस का चिन्ह मैंने हटा दिया, प्लस कर दिया है मैंने। अब ये न्यों का त्यों उतार लिया, ये यथावत उतार लिया। माइनस का इसमें मैंने गुणा कर दिया। तो माइनस का हम गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स है। तो हमने गुणा करेंगे माइनस का, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये चिन्ह बदल गए। अब ये क्या हो गया? जोड़ हो गया। क्या हो गया? ये जोड़ बन गया। तो संगत अवयवों को हम जोड़ेंगे चिन्ह सहित। तो देखो 1 1 प्लस 0 1 प्लस 0 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 0 प्लस tan अल्फा बाई 2। अब ये हो गया। अब यहाँ आ जाओ 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 प्लस 0। अब इसको जो हम हल करेंगे तो यही चीज तो प्राप्त होगी। देखो 1 प्लस 0 का मतलब 1, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 का मतलब tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 का मतलब माइनस tan अल्फा बाई 2, और 1 धन 0 का मतलब 1। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स निकाल लिया, उसका मान।
अब राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो यहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब जो है बराबर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए का मान रख देंगे, कहां से, यहां से रख देंगे, तो ये रख दिया। ये मैट्रिक्स है, ये जो कहते हैं लिख दिया। अब इसका हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का गुणा। अब इसका गुणा करेंगे तो देखो 1 का गुणा cos अल्फा में करेंगे, cos अल्फा आ गया। अब इसका tan अल्फा बाई 2 का sin अल्फा में करेंगे, sin अल्फा tan अल्फा बाई 2, तो यहां आ गए, मतलब ये गुणा इसमें हो गया, फिर ये गुणा इसमें हो गया, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, देखो तो क्या आएगा। अब देखो 1 का गुणा हम जो है cos अल्फा में करेंगे, तो cos अल्फा, tan अल्फा बाई 2 का गुणा हम sin अल्फा बाई में करेंगे, तो ये आ गया। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। इसका गुणा इसमें प्राप्त करेंगे, इसका गुणा इसमें प्राप्त करेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से इसी प्रकार इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये प्राप्त हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये प्राप्त हो गया। अब गुणा करना तो हम बता चुके हैं आपको पहले ही। अब समझो ये हमको प्राप्त हो गया। अब जो है हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। tan अल्फा बाई 2 इसमें जिसमें है उसको हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 लिखेंगे। तो देखो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या प्राप्त होगा, देखो माइनस साइन अल्फा है, माइनस साइन अल्फा लिख दिया, कॉस अल्फा है या साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ये लिख दिया मैंने। इसी तरह से इसको साइन कॉस में चेंज करके हल किया तो ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। तो देखो ये है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो ये है तुम्हारा आ रहा है, इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये प्राप्त होगा, लेके हम इस भिन्न को हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ऐसे ही इसको लेकर के हम हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इस तरह से ये जो है हल कर लिए। इसी प्रकार अब देखो समझो कि बराबर, अब इसके बाद जो है यहाँ आ जाओ, यहाँ पर, और ये किसका सूत्र है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का सूत्र है। तो ए की जगह पे क्या है यहाँ पर अल्फा, और बी की जगह पे क्या है अल्फा बाई 2। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। तो देखो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 लिख दिया और बट्टे कॉस अल्फा बाई 2। अब देखो इसमें से जब माइनस कॉमन लेकर के जो सूत्र बनेगा तुम्हारा वो क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी का सूत्र बनेगा। माइनस लेने पर कॉमन, माइनस कॉमन लेने पर तो ये सूत्र बन जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये बन जाएगा बट्टे कॉस अल्फा बाई 2। अब ऐसे ही ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, ये बनेगा बट्टे कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ आ जाओ, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का सूत्र बन गया।
ए की जगह पे अल्फा है और बी की जगह पे अल्फा है, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बट्टे कॉस अल्फा बाई टू। अब ये क्या हो गया, ये कट जाएंगे, देखो कॉस अल्फा बाई टू यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा में से अल्फा बाई टू घटाएंगे तो कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा, और कॉस अल्फा बाई टू ऊपर आ जाएगा और बट्टे में कॉस अल्फा बाई टू है, तो इनको कट जाएंगे और कट के जो है वो एक आ जाएगा, एक लिख दिया मैंने। अब साइन इसलिए आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू, इसका हल जो आएगा साइन अल्फा बाई टू, माइनस तो जो लगी रही है तो माइनस साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू आएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू। अब इसी तरह से साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये जो है साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा इसका हल, और साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू किसके बराबर हुआ, टेन अल्फा बाई टू। कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, इसका हल करेंगे तो कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू बट्टे कॉस अल्फा बाई टू, कट जाएंगे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब इसको जो है मैं इस तरह से कर लिया कि यहाँ वन है तो वन प्लस जीरो कर दिया, माइनस टेन अल्फा बाई टू, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, जीरो प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये कर दिया मैंने इस तरह से, वन प्लस वन प्लस वन प्लस जीरो। अब इसके जो है पहले एलिमेंट है, जैसे देखो वन जीरो जीरो वन, ये हो गए तुम्हारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और शेष जो रहे एलिमेंट वे रहा ए मैट्रिक्स। अब देखो, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अब इसको तुम हल करेंगे तो यही प्राप्त हो जाए, अब बराबर वन जीरो और फिर क्या है जीरो वन जीरो वन। अब देखो यहाँ क्या है, दूसरे नंबर पर आ जाओ, जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जीरो, दूसरे नंबर के मैट्रिक्स से बन गए, तुम्हारा दूसरा मैट्रिक्स बन गया। और इसके बाद ये प्लस का चिन्ह लगाए, अब ये क्या हो गया भाई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या है देखो, ये क्या है ए, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है ए, तो आई प्लस ए, आई प्लस ए बराबर लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। देखो इसमें जो है, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें तुम्हारा जोड़ भी आ गया, दो मैट्रिक्सों का जोड़, दो मैट्रिक्सों का घटाव, और तुम्हारा इसमें गुणा भी आ गया, गुणा किया है ना, गुणा देखो यहाँ गुणा किया है तो इसमें गुणा भी आ गया, तो दो अवयवों का गुणा कैसे होता है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें जो है ये गुणा का भी प्रयोग हो रहा है इसमें। अब इसमें जो देखो एलसीएम लेकर के भिन्न को हल करना, ये आ गया इसमें इस प्रश्न में। और देखो और क्या आ गया, अब देखो इस तरह से करके फिर इसमें कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये सूत्र आ गए इसमें, तो इनका भी ज्ञान होना चाहिए। अब देखो ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा सूत्र, सूत्र के माध्यम से ये प्राप्त हो गया तुम्हारा। फिर तुम्हारी ये भिन्न आ गई कोण में, अब इसको जो लेंगे हल करेंगे इसको, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू हो तो अल्फा बाई टू ही आएगा, क्योंकि एक अल्फा है, एक अल्फा में से आधा अल्फा गया, घट गया, तो अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू, और ये सूत्र आ गया। भाई तुम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, या साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा किसके बराबर होता है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और देखो यहाँ पर ये तुम्हारा ये सूत्र का प्रयोग होकर के ये प्राप्त हो गया तुम्हारा। अब इसका भी ज्ञान हो गया कि इस तरह से भी कर सकते हैं भाइयों, भाई ये जोड़ है, इन दोनों का क्या है, ये जोड़ है,
तो ये जो है इसका हम जो है इसमें जोड़ेंगे तो इसके जो संगत एलिमेंट हैं ये पहले आएंगे और ये बाद में आएंगे। तो इस तरह से ये हल हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गया हमको, हैंस प्रूव।